जैसा बोला जाता है कि हर जगह ठाकुर जी है या हर जगह भगवान है, उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? भगवान हर जगह है, सच में कण कण में भगवान है। आपके देखने की दृष्टि कैसी है, आपका मन कैसा है, आपके भाव कैसे हैं। आपको एक छोटे से बच्चे में भी भगवान दिख जाएंगे, ठीक है। आप बहुत प्यासे हो और बहुत गर्मी हो रही है ना, और आप जाकर एक साइड में कहीं बैठ गए, आपके पास पानी नहीं है, कुछ नहीं है, और अचानक से कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति आपको मिल जाता है और कहता है प्यास लगी बेटा, पानी पीना है, ये लो बोतल, वो भी भगवान है। आप भगवान का रूप क्या लोगे ना, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। मरते हुए इंसान के लिए डॉक्टर भगवान है। कोर्ट में आप खड़े हो, आपका कोई केस चल रहा है, तो उस समय आपको जिताने वाला वकील और जज आपके लिए भगवान है। आप किसी एग्जाम को फेस कर रहे हो और उस समय जो आपको पढ़ा रहा है वो टीचर आपके लिए भगवान है, नेक्स्ट टू गॉड। किसी को बहुत ज़रूरत है और आपने उसको नौकरी दे दी, आप नेक्स्ट टू गॉड। भगवान का रूप आप डिसाइड नहीं कर सकते। और रही बात कि भगवान कण कण में विराजमान है या हर जगह विराजमान है, तो हाँ है। आप किसी भी पशु, पक्षी, पौधा, किसी को भी आप उठा लीजिए, हर वनस्पति के अंदर, हर पौधे के अंदर भगवान विराजमान है। हम पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हम बरगद की पूजा क्यों करते हैं, हम तुलसी जी की पूजा क्यों करते हैं? हर एक चीज के अंदर भगवान विराजमान है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एक आक का पौधा होता है, आकड़े का, जिसमें से दूध निकलता है। आपने सुना हो बचपन में कहते हैं आंखों में लगा लोगे तो अंधे हो जाओगे, हाँ, है ना? हाँ, ठीक है। उस आकड़े के पौधे की जड़ के अंदर अपने आप स्वतः ही 5 साल के बाद गणपति जी का आकार बन जाता है। इसको आंख के गणेश जी या श्वेतार्क गणेश जी कहते हैं। भगवान ने प्रमाणित किया कि देखो, मुझे अगर तुम छोड़ दोगे, परेशान नहीं करोगे, मुझे काटोगे नहीं, तो मैं 5 साल बाद इसमें भी अपना रूप ले आऊंगा। आपकी नजर होनी चाहिए, आपके भाव होने चाहिए, आपकी भक्ति होनी चाहिए। मैं अगर देखने पर आऊं तो मुझे तो आपके अंदर भी ईश्वर दिख जाएंगे। नहीं देखने जाऊंगी तो फिर तो मुझे आपके अंदर हजारों बुराइयां ही दिखेंगी, कमियां ही दिखेंगी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत, देखी तिन तैस, वही वाला हाल है। आप जो देखना चाहोगे, जैसा देखना चाहोगे, आपको वही दिखेगा। तो अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि कण कण में भगवान मौजूद है, हाँ है। ये जो सांस चल रही है, इसके लिए जो हवा आ रही है, भगवान ही तो है। हम जिंदा रह पा रहे हैं, ऑक्सीजन जो आ रही है, ये हमारे लिए भगवान है। और हम जो छोड़ रहे हैं वो पेड़ पौधों के लिए भगवान है। तो देखिए, भगवान तो हर रूप में है। आप मानेंगे तो है, नहीं मानेंगे तो फिर तो क्या ही बोले। मैंने कहीं सुना है निधिवन वृंदावन में एक मंदिर है जहाँ पे कृष्ण जी आते हैं, बट इंसानों को नहीं दिखते। ऐसा क्यों? हमारी आंखों में इतनी पावर है कि हम ईश्वर को देख पाए। और निधिवन जो है वो वन है, वो मंदिर नहीं है, वो एक वन है। और बिहारी जी के मंदिर के पास ही है। और ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे ठाकुर जी रास करने आते हैं। और वहाँ की जितनी भी लताएं हैं वो उनकी गोपियाँ हैं। और आप जब वहाँ जाएंगे, उन लताओं को देखेंगे तो आपको लगेगा वो बड़े टेढ़े मेढ़े आकार में खड़ी हैं। तो ऐसे कहते हैं जब सुबह सूरज उगता है तो वो सारी लताएं बन जाती हैं और रात को वो वापस से उनकी गोपियाँ बन जाती हैं। खास करके पूर्णिमा वाले दिन वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रास होता है। और उस जगह में कोई इसलिए नहीं जाता क्योंकि उस जगह की एनर्जी इतनी गजब है कि जो व्यक्ति वहाँ जाएगा, जो व्यक्ति उस चीज़ के ऑरे में आएगा, वो या तो कोई बहुत तेजस्वी होना चाहिए, बहुत साधक होना चाहिए, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त उस ऊर्जा को ग्रहण करने की ताकत होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं अक्सर बोलती हूँ, लोग बहुत मजाक में बात कर लेते हैं, मैं तो ठाकुर जी की बात कर रही हूँ। मैं तो आपसे बहुत मजाक में ही लोग कह देते हैं अरे यार मैंने तो भूत को देखा है। बहुत मजाक में कह देते हैं लोग कि मैंने भूत को देखा है। आप अगर अच्छे रूटीन लाइफ पे नहीं हो ना, तो आप 2 सेकंड भूत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, आप मजाक में जो बातें कह देते हो ना कि मैंने तो, अरे यार मैंने तो देखी थी चुड़ैल जा रही थी, वो
उसके पैर उल्टे थे। उसको देखना या उसके ऑरे में आ जाना इतना आसान नहीं है। जो गुजरता है ना, उससे पूछिए वो क्या क्या बर्दाश्त करके निकलता है। उसके शरीर की हड्डियां टूट जाती हैं जो उनके संपर्क में गलती से आ जाता है। कोई अपाहिज हो जाता है। मेरे पास एक केस है, मैं आपको अभी फोटो दिखाऊंगी आफ्टर पॉडकास्ट, ठीक है। उनके शरीर पे ना अपने आप घाव ऐसा बनता चला जा रहा है जैसे कोई इंसान जल गया हो, और पूरे परिवार में ऐसा हो रहा है। हम बहुत मजाक में नाम लेते हैं, बहुत मजाक में बोल देते हैं। नहीं, जो बेचारे बर्दाश्त कर रहे हैं, आप उनसे जाकर एक बार उनकी पीड़ा, उनका दर्द सुनिए तो सही। रूह कांप जाएगी सुन के। सामने आने की बात तो बहुत दूर है। तो एक तो वो नेगेटिव एनर्जी। इसी तरीके से पॉजिटिव, ठाकुर जी के साथ संबंध बनाने के लिए मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा मैंने ठाकुर जी को देखा, क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं। मैंने सिर्फ उनको अपने पास फील किया। वो मेरे इर्द गिर्द हैं, वो मुझे फील होते हैं। वो एक झोंका कह लीजिए, एक हवा की तरह। जैसे हमारे घर के अंदर हमें अक्सर ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा घूम रहा है। छोटा बच्चा हमारे घर में घूम रहा है, और बहुत लोगों ने देखा है। मैंने नहीं, मतलब मेरे परिवार ने नहीं। जो बाहर से लोग आते हैं, जो हमारे यहाँ रुकते हैं, वो अगले दिन डरते हुए आएंगे हमारे पास, कहेंगे कोई था रात को मेरे मेरे पास बैठा हुआ था, कोई था, मेरा दरवाज़ा कैसे खुल गया, मेरा पंखा कैसे खुल गया, बंद था। अच्छा, ठीक है। हमने खुद ऐसे देखा है कि हम, जैसे सपोज मैं इधर से आ रही हूँ और ऐसे देखा एक कोई बच्चा सा ऐसे भाग के चला गया। आप क्या कहोगे, भ्रम था, है ना। लेकिन आप ये कहो कि मैंने ठाकुर जी को देखा, मैंने नहीं देखा। उनके होने का अनुभव किया, एक नहीं लाख बार किया, करोड़ों बार किया कि ठाकुर जी हैं। लाखों बार उन्होंने अपने होने का अनुभव कराया हमें। एक बहुत छोटी सी कहानी आपने मुझसे कहा था, कोई ऐसी चीज जो ठाकुर जी के साथ आपकी हुई हो, तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने लाइव में शेयर किया था। मेरी गुड़िया बहुत छोटी थी, तो इसको जॉन्डिस हो गया था, और उसी समय मेरे हस्बैंड की भी तबीयत खराब हो गई थी। तो एक हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड थे और एक हॉस्पिटल में मेरी गुड़िया थी, और घर में संभालने वाली मैं अकेली थी। और मेरा ऐसा होता था कि एक पैर मेरा उस हॉस्पिटल में, एक पैर मेरा उस हॉस्पिटल में। और मेरे यहाँ पर एक पूजा चल रही थी, वो हमारे यहाँ हमेशा चलती रहती है, 365 दिन चलती रहती है। तो मैं जब रात को आई तो पंडित ने मुझसे बोले, जितने पंडित थे हमारे यहाँ, ब्राह्मण थे, वो सारे बोले कि दीदी वो भोजन कराना है बच्चों को। तो मैंने कहा 11 बजे कौन भेजेगा अपने बच्चे हमारे यहाँ भोजन कराने, कौन आएगा हमारे यहाँ 11 बजे। नवरात्रि की बात है। तो बोले कि जब तक कन्या भोजन नहीं होगा दीदी, तो अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाएगा। तो हमारे यहाँ ना एक परंपरा है, हमारे यहाँ जब अनुष्ठान होता है बहुत अलग तरीके से होता है। तो उन्होंने कहा कि दीदी ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, अगर ये ना हुआ तो अपन तो जो मेन आहुति है, जिसे कि महाआहुति कहते हैं, वो लगा ही नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा पंडित जी आपने तो मुझे अब रात के समय एकदम दुविधा में डाल दिया। अब रात को 11 बजे अगर मैं खाना बना भी दूंगी तो कौन आएगा खाने, आप ये बताओ मुझे। तो बोले दीदी वो तो पता नहीं, लेकिन आप बनाओ तो सही, कोई और इसका वो निकालेंगे तरीका। कुछ नहीं होगा तो देखेंगे, मंदिरों में जाके रखाएंगे। मैंने कहा रात को 11 बजे कौन से मंदिर के पट खुले होते हैं महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हो। बोलते दीदी आप जैसी माता रानी की इच्छा, आपकी भक्ति, आपका प्रेम सही होगा तो कुछ ना कुछ माता रानी रास्ता निकालेंगी। मैंने खाना बनाया, मैं मतलब बनाना स्टार्ट हुई। 15-20 मिनट बाद बेल बजी। एक छोटी सी हमारे पड़ोस में बच्ची रहती थी, वो आई, आंटी आज आपने हमको खाना नहीं खिलाया, आपके यहाँ के छोले बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कहा बेटा तुम जाग रहे हो, अकेले आ गए। तो बोलती हाँ। अच्छा उससे पहले क्या हुआ था कि मैंने अपने मन में ऐसा सोचा कि ठीक है कोई नहीं खाएगा, तो मेरे घर के अंदर, मेरे दरबार में मेरे राधा कृष्ण है, मेरे लड्डू गोपाल है, मेरी माता रानी है, मेरे गणेश जी हैं, और मेरे 3 और मूर्तियां हैं जो कि मेरे जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलदेव जी हैं। तो मैंने कहा मेरे यहाँ पे ऑल टोटल 9 जने हो जाएंगे
जिनको मैं भोजन करा दूंगी तो मैं यही सोच के करा दूंगी कि मैंने 9 जने ऐसे ही जिमा दिए अपने यहाँ। तो ईश्वर आप ही आज भोजन करना कि आज आप ही कन्या बन के भोजन करना, और मेरे पास तो कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है। तो मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया और यही सोचा कि मैं सबको भोग में आज यही खिलाऊंगी। तो मेरे भगवान ही भोग लगाएंगे, वही मेरे लिए आज कन्या है भाई। अब कोई और ऑल्टरनेट ही नहीं है, आप क्या करोगे? कुछ तो मन को बहलाएंगे हम किसी चीज़ से। तो वो बच्ची आकर मुझे बोलती है, आंटी आपने आज छोले नहीं खिलाए। मैंने कहा बेटा आप क्यों आए इतनी रात को? आंटी भूख लगी थी, मैंने खाना ही नहीं खाया, मैंने मम्मी को बोला मैं आपके यहीं जाके खाऊंगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं इतनी बुरी तरीके से खड़े होकर रोने लगी। और देखते देखते पता नहीं कहाँ से 2-3 बच्चे और आ गए कि आंटी हमने इसको आते देखा तो हम भी आ गए। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि भक्ति में शक्ति नहीं है, भगवान नहीं आते, भगवान नहीं होते, मैं कहती हूँ आप एक बार सच्चे दिल से करके तो देखिए, वो तो हमेशा आते हैं। आप उन्होंने कैसे कैसे और कब कब हाथ पकड़ा, अगर मैं बताने चलूँगी ना आपका ये पॉडकास्ट बहुत लंबा चला जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम। वो बेसिकली वहाँ पे भी एनर्जी की वजह से नहीं दिखते हाँ सबको। तो एनर्जी ऐसी नहीं है। ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर जो देखने जाते हैं या देखने की कोशिश जो करते हैं वो लोग या तो मानसिक रूप से खराब हो जाते हैं या फिर वो अगले दिन मिलते ही नहीं हैं। हाँ ये सुना है मैंने। वो अगले दिन मिलते ही नहीं है क्योंकि ठाकुर जी शायद उनको अपने साथ ले जाते होंगे। ओके। तो और आप विश्वास करिए, इंसान तो इंसान, संध्या होने के बाद वहाँ पर बैठे बंदर भी उस जगह को छोड़ देते हैं। ओके। उन तक को पता है कि अब ये स्थान उनका है, खाली कर दो। तो एनर्जी तो देखिए उनकी तो बर्दाश्त करने की हमारी तो सीमा नहीं है।